महाभारत में देवव्रत भीष्म भगवान को दामोदर के रूप में युधिष्ठिर के राजयुद्ध से यज्ञ में संबंधित करते हैं, जिसका अर्थ है भगवान जो बहुत सहनशील है। महाभारत में भगवान को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कृष्ण और वासुदेव के नाम से बार बार, लेकिन दामोदर का उपयोग केवल 2 ही बार ही किया जाता है। ऐसा है कि उदाहरण शिशुपाल के जन्म से संबंधित है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। जैसे ही वह पैदा हुआ वो गद्दी की तरह चिल्लाया। उसके माता पिता डर गए और वो उसे छोड़ना चाहते थे। हालांकि उस समय एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, इस बच्चे को मत छोड़ो, ये शक्ति में श्रेष्ठ और बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा। अभी आप उसे मार नहीं सकते, क्योंकि वह व्यक्ति वो जिसे मारेगा वो पहले से ही पैदा हो चुका है। तब उसकी माँ ने हाथ जोड़कर पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मेरे बेटे को कौन मारेगा। आकाशवाणी ने जवाब दिया, जब आपका बेटा उस व्यक्ति को देखेगा तो उसकी अतिरिक्त आंख गायब हो जाएगी, और जब आप उस व्यक्ति के गोद में अपने बेटे को रखेंगे तो उसके अतिरिक्त 2 हाथ गिर जाएंगे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और जब विभिन्न प्रांतों के राजों ने इस बारे में सुना तो वे चकित रह गए कि और उस बच्चे को देखने आए। जब वे आते तो शिशुपाल की माँ बच्चे को उनकी गोद में रखकर देखती कि क्या आंखें और हाथ गायब है। हजारों राज्यों द्वारा बच्चे को देखने और उसे अपनी गोद में लेने के बाद भी आकाशवाणी ने जो कहा था वो नहीं हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम बालक को देखने लिए शिशुपालन में महल में गए। महाभारत के श्लोक भगवान को दामोदर के रूप में निम्न स्वर कहते हैं और सभी को उनके पद के अनुसार प्रणाम करने और हर व्यक्ति के कल्याण की बात पूछताछ करने के बाद राम और केशव दोनों ने अपनी जगह ली। इसके उपरांत महारानी की बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बच्चे को दामोदर की गोद में रखा। जैसे ही बालक को भगवान की गोद में रखा गया, अतिरिक्त आंख और अतिरिक्त 2 हाथ गायब हो गए। तब शिशुपालन की माँ चिंतित हो गई और कहा, कृपया मेरे पुत्र शिशुपालन के सभी अपराधों के बारे में लिए क्षमा करें। प्रभु ने उत्तर दिया, मौसी, मैं उसकी सभी अपराधों को क्षमा कर दूंगा, यहाँ तक कि जब उसके मारे जाने का समय आएगा तो भी मैं उसे 100 अपराध के लिए क्षमा कर दूंगा, और अगर वो इससे आगे जाता है तो ही मैं उसे मारूंगा। इसलिए ये दिलचस्प है कि भगवान को यहाँ दामोदर नाम से पुकारा जाता है। उन्हें इस नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि उन्होंने शिशुपालन के सभी अपराधों को तब तक सहन किया जब तक कि शिशुपालन का समय महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में नहीं आया। वहाँ शिशुपालन खुलेआम सबके सामने भगवान की निंदा की, और फिर भी वह इसे परेशान नहीं हुए और सहन करते गए। एक क्षत्रिय कभी अपमान या निंदा को सहन नहीं करता, लेकिन अपनी असीमित दया से भगवान ने शिशुपालन के सभी अपराधों को सहन करने का वचन दिया था और उस वचन को निभाया भी। महाभारत के अनुसार 8 वसु कौन थे? महाभारत के अनुसार 8 वसु देवताओं की समूह थी, जिसके नाम धर्म ने जीवन ने नियम और धर्म के महत्व को प्रतिष्ठित किया था। अनु से संबंधित था, शक्ति और बल का प्रतीक था। सूर्य की प्रतिष्ठा धरती पर प्रकाश का स्रोत होने के कारण थी। चंद्र चांदनी का प्रतीक था और रात के समय का प्रकाशन होता था। पुष्य की प्रतिष्ठा धरती पर फल और पोषण का स्रोत होने के कारण थी। अर्ची उत्स और अग्नि का प्रतीक था। अंजन और आंखों के स्वास्थ्य का प्रतीक था। ध्रुव था सितारों और नक्षत्र का प्रतीक और ज्योतिषीय गतिविधि के स्रोत था। दामोदर की कहानी क्या है? दामोदर कृष्ण के कई नामों से एक के रूप में 4 का पता यशोदा द्वारा उन्हें पेट के चारों ओर एक रस्सी से बांध की घटना से लगाया जा सकता है, जब वो एक शिशु थे। इस प्रकार दामोदर का अर्थ है पेट भर रस्सी होना, जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है। 8 वसु कौन थे? वसुगण प्राय अष्टवसु कहलाते हैं क्योंकि इनकी संख्या 8 है। यद्यपि इनके नामों में भेद पाया जाता है, तथापि 8 का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वसु में आया था। ये अष्टवसु एक देवकुल था। स्कंद, विष्णु तथा हरिवंश पुराणों में इनके नाम ध्रुव, अनिल,
प्रत्युष तथा प्रभास है। 8 वासु का अर्थ क्या है? वे 8 मौलिक देवता है जिन्हें अष्टवसु 8 वसु कहा जाता है। प्रकृति के पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांडीय प्राकृतिक घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वसु नाम का अर्थ है निवासी या निवासी। वे 33 देवता में से 8 है। वसु की उत्पत्ति कैसे हुई? वसु की उत्पत्ति की कथा 8 वसुओं में से सबसे छोटे वसु ने एक दिन वशिष्ठ की गाय नंदी को लाल वसन को चुरा लिया था। वशिष्ठ को जब पता चला तो उन्हें 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। वसु की क्षमा मांगने पर वशिष्ठ ने 7 वसुओं के शाप की अवधि केवल 1 वर्ष कर दी।